अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामिनीन किराम, अगर चाँद या सूरज में ग्रहण लग जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि उस मौके पर मखसूस किस्म की नमाज़ अदा की जाए। उसी नमाज को शरीयत की निगाह में सलाते कुसूफ़ या सलाते खुसूफ़ से ताबीर किया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि नमाज़ पढ़ी कैसे जाएगी, अदा कैसे की जाएगी। तो इस नमाज का तरीक़ा बिल्कुल वही है जो 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीक़ा है। अलबत्ता इसमें चंद चीज़ों की रियायत करनी होगी, ख्याल रखना होगा। वो चीज़ ये है कि इन 2 रकातों के अंदर क़याम लंबा होगा, क़िरात लंबी की जाएगी और इनमें से हर रकात में 2 क़याम होगा, 2 रुकू किया जाएगा। जिसकी तफसील कुछ यूँ है कि अगर आप सलाते कुसूफ़ या सलाते खुसूफ़ पढ़ना चाहते हैं तो बग़ैर अज़ान और बग़ैर इक़ामत के आप नमाज शुरू करेंगे तकबीर तहरीमा के ज़रिए से। सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे, सूरह फ़ातिहा के बाद में कुरान से लंबी क़िरात आपको करनी है। लंबी क़िरात करने के बाद फिर इंसान रुकू में चला जाए, रुकू की दुआएँ पढ़े, रुकू से उठने के बाद में फिर इंसान रुकू से उठने के बाद की जो दुआ है वो दुआ पढ़ेगा। उसके बाद में सजदे में नहीं जाना है, दोबारा से सूरह फ़ातिहा और क़िरात स्टार्ट कर देनी है। क़िरात लंबी इसके अंदर भी की जाएगी, अलबत्ता पहली रकात के मुकाबले में क़िरात इसके अंदर थोड़ी सी हल्की और थोड़ी सी कम की जाएगी। उसके बाद फिर इंसान रुकू में जाएगा, रुकू से उठने के बाद फिर दुआ पढ़े और उसके बाद फिर इंसान सजदे में चला जाए। 2 सजदे करने के बाद फिर इसी तरीके से दूसरी रकात के लिए खड़ा होगा और जिस तरीके से पहली रकात अदा की है उसी तरीके से दूसरी रकात भी वो अदा करेगा और उसके बाद में तशहुद में बैठने के बाद फिर वो सलाम फिर देगा। तो ये तरीक़ा है सलाते कुसूफ़ या सलाते खुसूफ़ के अदा करने का, जिसे सही बुखारी की रिवायत की रोशनी में आप तफसीली तौर पर देख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं।